बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नीतीश कुमार ने रोजगार संबंधित अपना पिटारा खोला है। पूर्व से ही जब महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की सरकार थी, मार्क्सवादी की सरकार थी, तो उस समय से रोजगार पे सियासत होने लगा और एक दूसरे का श्रेय लेने की बात भी कही जाने लगी। तेजस्वी की सरकार जब थी उस समय रोजगार के कारण बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट भी हुआ था लोकसभा चुनाव में। तो अब रोजगार बिहार में एक मुद्दा बन गया है और इसी मुद्दे को लेके कैबिनेट, जो बिहार सरकार की कैबिनेट है, उसने रोजगार का पिटारा खोला है। पहले ही से ही बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जा रहा है और करने की प्रक्रिया आगे भी है जुलाई और अगस्त माह में। तो इसी क्रम में कैबिनेट ने 749 नए पद सृजित करने, तो संविदा पे 535 डाटा ऑपरेटर बाहर करने का निर्णय लिया। यह डाटा ऑपरेटर प्रखंड स्थित कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। साथ में शासन ने पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन तथा 4 तकनीकी और 2 तकनीकी राज्यपाल सचिवालय पटना के लिए प्रोटोकॉल अफसर, 1 इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक मेडिकल कार्डियोलॉजी के 2 पद, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के लिए प्रधान लिपिक और निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय के लिए 31 पदों का सृजन किया है। ठीक उसी प्रकार शासन ने अगले व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइविंग अनुदेशकों के लिए 130 एवं ग्रुप अनुदेशकों के साथ कुल 137 पदों का सृजन किया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो प्रोफेसर का पद होता है, प्राध्यापक का पद होता है, उस पर भी पद सृजित किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 338 पद सृजित किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार 338 पद इंजीनियरिंग कॉलेज में और 31 जो राजकृत पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ पे 203 शैक्षणिक पद का सृजन किया गया है। इसी तरह सिपाही भर्ती पे भी जो विगत कई सालों से निलंबित था, उस पर भी शासन का दृष्टि गया है और आने वाले समय में सिपाहियों की भी बहाली 21,391 पद का सृजन किया गया है, जिसको प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से शासन करने जा रही है। रही बात बिहार सिविल कोर्ट के 4 क्लर्क के लिए 3,325, चपरासी 1,673, स्टेनोग्राफर के लिए 1,562, कोड रीडर के लिए 1,132 पद का सृजन किया गया है। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ रिक्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ जगह बनता है, उसी बेस पे शासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और ख़ास करके रोज़गार के विषय को लेकर इतनी गंभीर है, क्योंकि शासन की जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनको अब ये समझ में आ गया है कि रोज़गार देंगे तो हमें वोट मिलेगा और इसी बेस पे उनका ये पिटारा खुला है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों का भी निर्माण करने की बात हो रही है। केंद्र में सरकार होने के कारण फ्लाईओवर के साथ साथ सड़क चौड़ीकरण, 4 लेन 6 लेन के साथ साथ हवाई अड्डा बनाने का भी चर्चा चल रहा है। तो इस तरह से रोजगार की प्रबल संभावना बढ़ती जा रही है और ऐसे में 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें यही रोजगार के बेस पे वोट मांगने का भी काम नीतीश सरकार कर सकती है। पार्थ खबर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो पे अपना कमेंट दीजिए। आज का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।